हेलो एवरीवन। मेरा नाम है राहुल और स्वागत करता हूं फिर से आपके अपने परिवार टीचर्स मंत्रा में। दोस्तों, जैसा कि हमने बताया था, इन्फॉर्म किया था आपको कि आपके लिए हम लोग एक रैपिड रिवीजन के हिसाब से एक बुलेट सीरीज़ लेकर आ रहे हैं फॉर द जीके और जीएस के लिए। तो ये सीरीज़ की पहली क्लास है बुलेट सीरीज़ की, और इसमें हम देखेंगे संविधान के स्रोतों के बारे में। आपको ये रिवीजन के हिसाब से ये वीडियो देखनी चाहिए। रैपिड रिवीजन होगा क्योंकि परीक्षा में जो है, एग्ज़ाम में हमारा जो टाइम है बहुत कम है। उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए जीके और जीएस के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, चाहे वो हिस्ट्री के हों, पॉलिटी के हों, जियोग्राफी के हों, इकोनॉमी के हों या एनवायरनमेंट के हों, ठीक है, उनको हम लोग यहाँ पर डिस्कस किया करेंगे, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होते हैं। और ये फर्स्ट क्लास है। इस क्लास में हम लोग संविधान के जो स्रोत हैं, संविधान में जो प्रोविजंस किए गए हैं, उन प्रोविजंस को संविधान में किस देश से या किस देश के संविधान से प्रेरित होकर हमने अपने संविधान में ग्रहण किया है, उनको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए, एक तरफ तो है स्रोत, यानी कि हमने कौन सी चीज़ कहाँ से ली है, और दूसरी तरफ है वो विशेषताएं जो हमने ग्रहण की हैं। आप देखोगे सबसे पहली चीज़ है भारत शासन अधिनियम 1935। आप जब संविधान हम देखते हैं तो उसमें से लगभग 60 से 65% ऐसी चीज़ें हैं जो भारत शासन अधिनियम 1935 से एज इट इज़ हमने उठा ली हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि संविधान का एक बहुत बड़ा हिस्सा भारत शासन अधिनियम 1935 का जो एक्ट आया था, उस एक्ट के थ्रू हमने अपने संविधान में ग्रहण कर लिया है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम देखेंगे, जैसे संघीय तंत्र यहीं से लिया है। संघीय तंत्र, ठीक है। इसके अलावा आप देखोगे आपातकालीन उपबंध, आपातकालीन उपबंध भी यहीं से लिए हैं। और आपको पता होगा संविधान में आर्टिकल्स है कौन सा, चलिए आप बताइए, संविधान में आपातकालीन से संबंधित कौन से आर्टिकल्स हैं। देखो, भारतीय संविधान में आप जाओगे आर्टिकल्स नंबर 352 में, ठीक है, और 356 और 360 आपातकालीन प्रोविजन यहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा भारत शासन अधिनियम 1935 से हमने लिया है न्यायपालिका, न्यायपालिका ये भी यहीं से ली है। इंपॉर्टेंट है यहाँ से ये सारी चीज़ें, तो ध्यान रखेंगे। और देखिए, रिवीजन के हिसाब से जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं हम वही कराएंगे, हम ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे। बस इतना याद रखिए, भारत शासन अधिनियम से मैक्सिमम हिस्सा जो है संविधान का लिया गया है। और ये इसके अलावा संघीय तंत्र, आपातकालीन प्रोविजन और न्यायपालिका, ये भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए गए हैं। इसके अलावा अब आते हैं हम ब्रिटेन के संविधान से। देखो, ब्रिटेन की कॉलोनी रहा है भारत, तो उसका प्रभाव भारत पर ज़्यादा रहा है। उसी चीज़ को देखेंगे हम कि जो हमारा संसदीय सिस्टम है, संसदीय प्रणाली जो है वो हमने ब्रिटेन से ही ली है। और संसदीय प्रणाली के अंतर्गत आप देखोगे कि जो द्विसदनवाद है वो भी हमने वहीं से लिया है। यानी कि जैसे कि द्विसदनवाद जो है, राज्यसभा और लोकसभा, ये जो कंसेप्ट है वहीं से लिया है हमने। इसके अलावा हमने यहाँ से एक चीज़ और ली है, इंपॉर्टेंट चीज़ है वो विधि का शासन, यानी कानून का शासन हमने यहीं से लिया है, विधि का शासन। ठीक है, और क्या लिया है हमने यहाँ से लिया हमने नागरिकता, एकल नागरिकता। देखो, अमेरिका में चलती है दोहरी नागरिकता, हमारे यहाँ पर एकल नागरिकता है, ब्रिटेन में भी एकल नागरिकता है। और नागरिकता से रिलेटेड आपको भाग 2 में प्रोविज़न मिल जाएगा, भारतीय संविधान के भाग 2 में। आपको पता होगा आर्टिकल नंबर देखेंगे आप 5 से 11 तक, संविधान के आर्टिकल नंबर 5 से 11 तक नागरिकों की नागरिकता से संबंधित प्रोविज़न किए गए हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। ब्रिटेन से संसदीय शासन प्रणाली, द्विसदनवाद और विधि का शासन और एकल नागरिकता, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें थी यहाँ से, जो आपके एग्जाम में प्रश्न, जो अगर प्रश्न बनता है यहाँ से, तो मोस्टली चांसेस हैं कि यहाँ से आपको प्रश्न देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा अब आइए अमेरिका के संविधान से हमने क्या लिया है। जो अमेरिका का संविधान है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ से हमने ली है मूल अधिकार। ठीक है, मूलाधिकार यहीं से लिया है हमने। और आपको पता होगा भारत के संविधान में एक भाग है, भाग 3, जिसमें
आर्टिकल नंबर यानी अनुच्छेद संख्या 12 से 35 तक नागरिकों के लिए मूल अधिकारों की व्यवस्था की गई है। ठीक है, पहली चीज। आगे आएंगे आप, यहां से हमने एक चीज और ली है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता। न्यायपालिका, न्यायपालिका हमने कहां से ली थी? हमने ली थी न्यायपालिका भारत शासन अधिनियम 1935 से, लेकिन यहां पर न्यायपालिका की स्वतंत्रता की बात की गई है। ठीक है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता हमने यहीं से ग्रहण की है। इसके अलावा और क्या लिया है हमने? उपराष्ट्रपति का पद। ठीक है, उपराष्ट्रपति जो है का जो पद है यहीं से ग्रहण किया है। और इसके अलावा आप देखोगे, और इसके अलावा हमने प्रोविजन किया है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता होगी, उपराष्ट्रपति का पद हो गया, मूल अधिकार हो गए। ठीक है, और आप बताइए क्या ले सकते, क्या लिया है हमने यहाँ से? चलिए अब आते हैं आयरलैंड के संविधान से। हमें याद आएगा, हम ज़रूर बताएंगे यहाँ पर, क्योंकि हम भूल रहे हैं यहाँ से कुछ और लिया है। चलिए फिलहाल आप देखेंगे, आयरलैंड के संविधान से हमने क्या लिया है? सबसे पहली चीज़ तो डीपीएसपी। डीपीएसपी को बोलते हैं राज्य की नीति के निदेशक तत्व। राज्य की नीति के निदेशक तत्व यहीं से लिए हैं हमने, जो कि डीपीएसपी के नाम से जाने जाते हैं। और आपको पता होगा संविधान के भाग 4 में, ठीक, आर्टिकल नंबर 36 से 51 तक, 36 से 51 तक राज्यों की नीति के निदेशक तत्वों का प्रोविजन किया गया है। और ये प्रोविजन हमने लिया है आयरलैंड के संविधान से। आयरलैंड के संविधान से एक इंपॉर्टेंट चीज ये ली है हमने कि राज्यसभा में जो सदस्यों का नामांकन होता है, ध्यान रखना, राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन की बात हो रही है, निर्वाचन की बात नहीं हो रही है। राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन। और ये सदस्य कितने होते हैं? आपको पता होगा, ये सदस्य 12 होते हैं टोटल। और ये 12 सदस्य है नामांकन। ठीक है, चलिए टोटल होते हैं 12 सदस्य। और ये 12 सदस्य वो होते हैं जो किसी विशेष क्षेत्र में, जैसे कला है, साहित्य है, विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान है या पॉलिटिक्स है, इसमें विशेष योगदान रखने वाले सदस्यों को राष्ट्रपति जी इनको मनोनीत करते हैं राज्यसभा में। ठीक है, टोटल कितने सदस्य? 12 विशेष क्षेत्र में योगदान रखने वाले सदस्य होते हैं ये। और आप एक चीज याद रखेंगे कि राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है। कार्यकाल होता है 6 वर्ष का। और प्रत्येक 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य जो है सेवानिवृत्त होते हैं। ठीक है, सेवानिवृत्त। चलिए ये सारी चीजें आप जो है याद रखेंगे। इसके अलावा देखेंगे आप, राज्यसभा से हमने आयरलैंड से क्या लिया है? राज्य की नीति के निदेशक तत्व और राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन। और टोटल कितने सदस्य होते हैं इसमें? देखेंगे आप, टोटल सदस्य होते हैं 12। और चलिए अब आते हैं हम इसके बारे में। देखिए यहाँ से हमने एक चीज़ और ली थी, उपराष्ट्रपति का पद हो गया। ठीक है, इसके अलावा राष्ट्रपति पर जो महाभियोग की प्रक्रिया रहती है, इंपॉर्टेंट चीज थी, हम भूल रहे थे। राष्ट्रपति के लिए को हटाने हेतु महाभियोग। और आपको पता होगा ये महाभियोग की प्रक्रिया जो है संविधान के आर्टिकल नंबर 61 में ये प्रोविजन किया गया है कि अगर संसद चाहे, राज्यसभा और लोकसभा दोनों चाहें, तो राष्ट्रपति को उनके पद से हटा सकते हैं स्पेशल मेजॉरिटी के द्वारा। इसके अलावा जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज हैं, के जजों को हटाने की प्रक्रिया, उनके पद से उनको हटाने की जो प्रक्रिया है यहीं से ली गई है। ठीक है, चलिए ये सारी चीजें
आप चाहो तो पिछली स्लाइड का भी आप जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है, और इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलिए आगे देखेंगे कनाडा के संविधान से। कनाडा के संविधान से हमने संघीय शासन व्यवस्था तो ली है, साथ में जो राज्यपाल का पद होता है, ठीक है, एक तो राज्यपाल का पद यहीं से लिया है, पहली चीज। दूसरी चीज केंद्र का सशक्त होना। हमारे यहां पर क्या है, केंद्र सशक्त है भाई, केंद्र का सशक्त होना, ठीक। इसके अलावा और क्या लिया है हमने, आप देखोगे संविधान में अवशिष्ट शक्तियां भी यहीं से ली हैं। अवशिष्ट शक्तियां वे शक्तियां होती हैं, अवशिष्ट शक्तियां वे शक्तियां होती हैं जिन पर कानून बनाने का अधिकार जो है केंद्र का होता है। आप देखोगे भारतीय संविधान में अनुसूची नंबर 7 में, इधर लिख देता हूं मैं, संविधान के भाग जो है अनुसूची है, ठीक, अनुसूची नंबर 7 में प्रोविजन किया गया है सूचियों से रिलेटेड। इसके अंतर्गत एक केंद्र सूची है, यानी कि संघ सूची जिसे बोलते हैं। एक तो है संघ सूची, एक है राज्य सूची, और एक है समवर्ती सूची, ठीक है, समवर्ती सूची। आप देखोगे संघीय विषयों पर कानून बनाने का जो अधिकार है, जो विषय संघ सूची के अंतर्गत रखे गए हैं उन पर संघ सरकार यानी केंद्र सरकार कानून बना सकती है, और जिन विषयों को राज्य सूची में रखा गया है उन विषयों से संबंधित कानून बनाने का अधिकार जो है वो है राज्य सरकार को। और कुछ विषय ऐसे भी हैं जिन पर राज्य और केंद्र दोनों ही कानून बना सकते हैं, तो ध्यान रखेंगे उन विषयों को रखा गया है समवर्ती सूची में। बट ऐसी कंडीशन में अगर केंद्र ने राज्य ने कानून बना दिया है और साथ में केंद्र ने भी कानून बना दिया है उसके लिए, तो सर्वमान्य होगा केंद्र वाला कानून, ठीक है। केंद्र का जो कानून है उसको प्रायोरिटी दी जाएगी, ना कि राज्य के कानून को, ठीक है जी, ध्यान रखेंगे। राज्यपाल का पद हमने कनाडा से लिया, केंद्र का सशक्त होना ये भी कनाडा से है, और अवशिष्ट शक्तियां जो हैं ये भी हमने कनाडा के संविधान से अपने संविधान में ग्रहण की हैं। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने दो महत्वपूर्ण चीजें ली हैं। सबसे महत्वपूर्ण चीज है, अभी हमने डिस्कस किया समवर्ती सूची, समवर्ती सूची, और हमने अभी बताया कि समवर्ती सूची जो होती है इस पर कानून बनाने का जो अधिकार होता है वो केंद्र और राज्य दोनों का होता है। बट अगर दोनों ने ही कानून बना दिया है तो केंद्र का कानून ज्यादा मान्य होगा। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने लिए संयुक्त बैठक। अक्सर आपने देखा होगा कि संसद में संयुक्त बैठक जो होती है, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा की दोनों की बैठक होती है, तो ये वाला प्रोविजन हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया है, और ये आर्टिकल नंबर आपको मिल जाएगा 108, यानी आर्टिकल नंबर 108 में ये प्रोविजन किया गया है कि संसद चाहे तो किसी साधारण विषय पर कानून बना रही है और उससे रिलेटेड कोई मुद्दा फंस गया है जो ना तो राज्यसभा सॉल्व कर पा रही है और ना ही लोकसभा सॉल्व कर पा रही है, तो ऐसी कंडीशन में दोनों एक साथ मिलेंगे और उस चीज को संयुक्त बैठक कहते हैं। और संयुक्त बैठक का प्रोविजन भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 108 में प्रोविजन मिलता है, ठीक है। आप चाहें तो इसका फिर से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जर्मनी के संविधान से हमने क्या लिया है, देखो आपातकालीन प्रोविजन लिए थे हमने भारत शासन अधिनियम 1935 से, लेकिन आपातकाल के समय, आपातकाल के समय जो हमारे फंडामेंटल राइट हैं, मूल अधिकारों का स्थगन, ठीक है जी, मूल अधिकारों का स्थगन, यानी कि जब मूल जो है आपातकाल लागू होगा तो आपके मूल अधिकार जो है स्थगित हो जाएंगे। ये प्रोविजन हमने जर्मनी के संविधान से लिया है। रूस के संविधान से हमने क्या लिया है, आप देखोगे जो रसिया का संविधान है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो हमने यहां से एक लिया है फंडामेंटल ड्यूटीज, यानी कि मूल कर्तव्य है। मूल कर्तव्य हमने कहां से लिए, यूएसएसआर,
उस समय देखो रसिया तो बना, ये जो नाम पड़ा है रसिया, ये 1991 से पड़ा है, क्योंकि यूएसएसआर था इसका नाम पहले। यूएसएसआर टूट गया और लगभग 12-13 कंट्रीज, लगभग 14 कंट्रीज बने टूटने के बाद, और टूटने के बाद जो है यूएसएसआर रसिया कहलाया। तो यूएसएसआर से हमने मूल कर्तव्य लिया है। आप देखोगे कि जब मूल संविधान था तो उसमें मूल कर्तव्य नहीं थे, इनको जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से। 42वां संशोधन होता है, और ये संशोधन होता है 1976 में। एक बहुत ही फेमस कमेटी थी जिसका नाम था सरदार स्वर्ण सिंह समिति। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर, ठीक है, सरदार स्वर्ण सिंह, इस समिति की सिफारिशों के आधार पर इस समिति ने जो है रिकमेंड किया था 8 मूल कर्तव्यों को, लेकिन इसमें जोड़े गए थे कितने मूल कर्तव्य? 10 मूल कर्तव्य इसमें ऐड किए गए। बट बाद में एक और ऐड कर दिया गया, और ये 86वां संविधान संशोधन था, ठीक है। 86वां संशोधन किया जाता है वर्ष 2002 में। उसमें एक मूल कर्तव्य और ऐड कर दिया गया, तो प्रेजेंट में मूल कर्तव्यों की संख्या है 11, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को। 2002 में इसको ऐड किया गया 11वां मूल कर्तव्य, और 11वें मूल कर्तव्य में ये प्रोविजन किया गया है कि प्रत्येक अभिभावक का यह कर्तव्य है कि वो अपने 14 साल से कम उम्र के बच्चों को अनिवार्य और जो बेसिक शिक्षा है वो प्रोवाइड कराए। ऐसा 11वें मूल कर्तव्य में कहा गया है, जिसको 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से 2002 में ऐड किया गया था, ठीक है जी। तो ध्यान रखेंगे मूल कर्तव्य जो था, हमारी जो मूल संविधान था उसमें कर्तव्यों की संख्या नहीं थी, ठीक है जी। इसके अलावा हमने रसिया से और क्या लिया है, एक चीज और है इंपॉर्टेंट। आप जब संविधान में प्रस्तावना पढ़ते हो, उसमें जो न्याय दे रखा है, अब आप मुझे बताइए न्याय कितने प्रकार का होता है? प्रस्तावना में न्याय है 3 प्रकार का। एक है सामाजिक न्याय, अगला है आर्थिक न्याय, और एक है राजनीतिक, ठीक है। ये प्रोविजन हमने लिया है रूस के संविधान से। अब आइए हम फ्रांस के संविधान से हमने क्या लिया है। आप देखोगे जो फ्रांस का संविधान है, प्रस्तावना में आप जाओगे तो वहां पर आपको बहुत सी चीजें मिलेंगी। प्रस्तावना में सबसे पहली चीज, प्रस्तावना में स्वतंत्रता, यहीं से ली है हमने, ठीक है, स्वतंत्रता, ठीक है। अब मुझे कमेंट सेक्शन में आप एक चीज लिखकर बताइए कि भारतीय संविधान में जो प्रस्तावना दे रखी है उसके अंतर्गत कितने प्रकार की स्वतंत्रता दे रखी है। चलो ये मैं बता देता हूं। अब आप मुझे उन जो प्रकार है स्वतंत्रता के उनका नाम लिखकर बताइए। 5 प्रकार की स्वतंत्रता यहां दे रखी है संविधान की प्रस्तावना में। इसके अलावा समानता का जो समता शब्द है यहीं से लिया गया है, ठीक है, फ्रांस से। इसके अलावा जो बंधुत्व है यानी कि भाईचारे की जो भावना है ये भी हमने फ्रांस के संविधान से ली है। तो ध्यान रखेंगे फ्रांस के संविधान से स्वतंत्रता प्रस्तावना में 5 प्रकार की वो ली है, समानता और बंधुत्व, ये वाला आदर्श हमने वहीं से लिया है। तो आप चाहें तो फिर से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। चलिए मैं हट जाता हूं। चलिए आइए दक्षिण अफ्रीका के संविधान से, यहां से हमने एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज ली है। और आपको पता होगा संविधान में एक आर्टिकल है जिसका नंबर होता है 368, आर्टिकल नंबर 368। इसमें ये प्रोविजन किया गया है कि संसद जो है, संसद नहीं, राज्य भी कोशिश कर सकते हैं, ठीक है, अपने रिकमेंड देंगे वो पहले, उसके बाद संसद जो है संविधान में संशोधन की प्रक्रिया यानी संविधान में संशोधन, ये वाला प्रोविजन हमने लिया है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। इसके अलावा राज्यसभा में
सदस्यों का निर्वाचन, सदस्यों का निर्वाचन, ठीक है। राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन भी हमने दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया है, और संविधान में संशोधन की प्रक्रिया ये भी हमने जो है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली है। जापान के संविधान से हमने क्या लिया है? देखो, ब्रिटेन के संविधान से हमने लिया था विधि का शासन, बट यहां पर विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, दोनों में अंतर होता है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ये हमने लिया है जापान के संविधान से, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखेंगे आप। और चलिए, ये थे हमारे इंपॉर्टेंट सोर्सेज जो हमारे संविधान को ग्रहण किया उस समय। तो कौन कौन से देश का क्या क्या प्रभाव रहा वो हमने देखा यहाँ पर, ठीक है। तो रैपिड रिवीजन के हिसाब से इतना सफिशियंट है ये टॉपिक, और अगले टॉपिक के साथ हम फिर मिलेंगे आपको एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप जुड़े रहिए टीचर्स मंत्रा परिवार से, और इसको चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए वीडियो को, ठीक है, क्योंकि टीचर्स मंत्रा आपका अपना परिवार है, आपका अपना चैनल है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।